भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफे की मांग को लेकर के इतने सारे कॉकरोचेस यहाँ पर इकट्ठा है अपनी अपनी मांगों को लेकर के। नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हाय हाय अंधभक्त हाय हाय अंधभक्त हाय हाय। तो मैडम आज तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे, आसानी से भारत सरकार दे दे, नहीं तो हम मोदी जी से भी इस्तीफा मांगेंगे। बोलो भाइयों, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। कि जिसपे लोग कुछ भी मतलब आरएसएस के खिलाफ बता रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कोई ब्राह्मणवादी के उस पे नारे लगा रहे, तो वो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। आप यहाँ पे पेपर लीक को लेके आए हो, तो मुझे लगता है कि आप बस पेपर लीक के बारे में एक ही मुद्दे में अगर हम पहले से टिके रहते ना, तो इतना टाइम नहीं लगता इस चीज को। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा कि मुद्दे अलग अलग हो गए हैं तो उसमें टाइम लग ये रहा जो है? मल्टीपल मुद्दे इन्होंने इकट्ठे कर लिए ना, इसके वजह से ये दिक्कत शुरू हो गया। वरना अगर एक ही चीज पे ये लोग 10-15 दिन कंटिन्यू अड़े रहते, तो आई थिंक मुझे लगता है कोई रिस्पॉन्स आता। ये बीच में जो 3-4 चीजें मुद्दे एक साथ लेके आए ना, आई थिंक इसके वजह से जो मेन टॉपिक था वो हट गया बीच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी मैं जीरो ग्राउंड पर मौजूद हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी ये जंतर मंतर है। अभी आप देखिए, ये जंतर मंतर है पूरा, वहां से वहां तक अभी इतने हजारों की संख्या में यहाँ पर जो कॉकरोचेस हैं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अलग अलग देश विदेशी भी लोग आए हुए हैं, यहाँ पर इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। जैसे कि कैमरा पर्सन से बोलूंगी तस्वीरों को जूम करके पूरा यहाँ से वहां तक का दिखाएं, क्योंकि आज वैसे भी संडे का दिन है और बहुत सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है। कल भी भीड़ थी और आज भी भीड़ है, और कल क्या होना है ये तो कल की डेट के अंदर में पता चलेगा, क्योंकि सोनम वांगचुक जो है उनको उठा लिया गया है और उनकी ही आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। आप हर एक ग्रुप देखेंगे यहाँ पर, और हर ग्रुप के पास में एक बैनर है, कुछ ना कुछ मुद्दा है और अलग अलग मुद्दे यहाँ पर लेकर आए हुए हैं सभी। और मेन मुद्दा यहाँ पर जो है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये 1 महीना लगभग होने वाला है, और आज 22 दिन हो चुके हैं सोनम वांगचुक के जो भी है प्रोटेस्ट को, और ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है और आंदोलन का रूप बढ़ता जा रहा है। जो क्या कहेंगे विजय प्रधान जी, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, क्या लिखा है पहले? मैं जिंदा था तो आ गया, और क्या आप हैं? जी जी देखिए मैडम, कई हजारों की संख्या का जन सैलाब इस बात का संदेश है कि भारत की राजधानी दिल्ली में लगातार अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक को किस कदर जन समर्थन मिल रहा है। और यह जन समर्थन तमाम युवाओं का ही नहीं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, सभी लोग जन समर्थन के लिए खड़े हैं। और आज दिल्ली से स्वतंत्र विचारक विजय प्रधान भी, जब से सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके ने आंदोलन चालू किया युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाने के लिए, तब से मैं जंतर मंतर में आ रहा हूँ और आता रहूँगा जब तक ये मांग पूरी ना हो। और मैं बहुत दुखी, चिंतित और निराश हूँ कि हमारे जो समाज सेवक सोनम वांगचुक है, उन्हें चोरों की तरह दिल्ली पुलिस ने किस कदर से उन्हें उठा करके ले गए मंच पर, जिस मंच पे वो लेटे थे, और 20 दिन से वो भूख हड़ताल पे थे, अन्न जल सब त्याग चुके थे, और वो सफेद पर्दा लेकर के इस कदर से आए जैसे वो कफन डालने के लिए आए। और ये जो जन आक्रोश है ये लगातार, कल की डेट के अंदर में कितनी भीड़ बढ़ने वाली है? अभी देखिए कई हजारों की संख्या में जन सैलाब है। मेरे पीछे, आगे, दाएं बाएं सब तरफ से जन सैलाब लोगों का है, जन आक्रोश है। और मैं एक बात कह दूं भारत सरकार को कि अभी तो हमने
भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। अब सोनम वांगचुक को जिस तरह से भारत की पुलिस, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने उठाकर इलाज कराने के बहाने हॉस्पिटल सफदरजंग में ले गए, इसको लेकर लगातार हमारे बीच में जन आक्रोश है। हमारा कल जो 20 तारीख था, वहाँ हमारे संसद में जाने के लिए हमने जन आंदोलन करने के लिए जो योजना बनाई थी, उस योजना को फेल करने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाया है, उसका जवाब ये भीड़ है। दिखाइए आप, चारों तरफ की भीड़, जनसैलाब ये बता रही है कि सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके को हम सब लोग समर्थन देने आए हैं। और मैं अंत में बता दूं कि अब भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मोदी जी हमसे नहीं सुन रहे। हम लगातार 20 दिन से गुहार लगा रहे हैं और ये गुहार नहीं सुनी जा रही, तो अब हम धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मोदी जी का भी इस्तीफा मांगना चाहेंगे कि मोदी जी भी इस्तीफा दे। अगर उनसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्हें कबूल नहीं है, तो हमें भी अब मोदी जी के इस्तीफे के लिए पूरा भारत एकजुट हो, समर्थन हो। और इस बार भारत सरकार की जो तानाशाही नीति है, इसको दमन जो कर रहे हमारे पे, इसको हटाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। विधान है जिसकी हम पूजा करते हैं, और कोई भी कानून संविधान से बड़ा नहीं है। संविधान के अंडर में हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तो हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी इस्तीफा मांगेंगे। फिलहाल हमारी मांग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगने से है, और हम दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार 20 दिनों से आ रहे हैं कि हमारी मांग पूरी हो, पूरे देश की मांग पूरी हो, स्टूडेंट की मांग पूरी हो। कि जब अंग्रेजों के जमाने में गांधी जी ने अनशन किया था, 21 दिन में अंग्रेज सरकार झुक गई थी। ये अंग्रेजों से बदतर निरंकुश और तानाशाही सरकार है। 20 दिन से धरना प्रदर्शन चला, अनशन भूख हड़ताल चल रहा है, और अनशनकारियों को जबरन उठा करके यहाँ से घसीट कर ले गई। इतनी तानाशाही सरकार। वो सोचते हैं कि जनता ने हमें कुर्सी में बैठा दिया तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर ये जनता कुर्सी पे बैठा सकती है, उखाड़ कर फेंक भी सकती है, फेंक देंगे भी, और फेंक देंगे। ये युवा है। हम लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, उसके बाद नरेंद्र मोदी भी रिजाइन करे। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान किसके अंदर आते हैं? मोदी के अंदर आते हैं, तो मोदी को भी रिजाइन करना चाहिए। जरूर कुछ बोलना चाहेंगे। मैं यही बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये सोच के क्यों बोल रहे हैं? सोचना ही पड़ता है, सरकार सोचने पे मजबूर कर दी। अगर बोलना शुरू कर दूंगा ना, तो आपका मैच कमजोर पड़ जाएगा मैडम, आपका मैच कमजोर पड़ जाएगा। आप रियल में बताइए, आप कौन सा मीडिया, गोदी मीडिया, कौन सा मीडिया, ये बताइए, आप बोलिए। सर, ये पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है भाई। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, आप जवाब दे सकते हैं। आपने बोला कि हिचकिचा क्यों रहे हैं? मुद्दे पे ही सोच के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार ने जनता को सोचने पे मजबूर कर दिया है। अगर सोचने पे नहीं मजबूर करती, क्योंकि अगर आदमी सीधा सवाल अगर करता है सरकार, तो सरकार जेल में डालती नहीं डालती है। मुद्दे की बात पूछिए, आप क्या मुद्दा बोलिए। आज का जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, 1 महीना लगभग होने वाला है इस प्रदर्शन को, तो 1 महीने के अंदर में सामने आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए था, और धर्मेंद्र प्रधान जी का भी इस्तीफा होनी चाहिए थी। लेकिन ये देश की गूंगी और बहरी सरकार इस देश की जनता की बात सुनने वाली नहीं है। अभी आप लोग देख पाएंगे कि मैं इस टाइम जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, और जंतर मंतर की तस्वीरें आप लोगों के सामने है। जैसे कि आप लोग भीड़ देख पाएंगे कि इतनी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस मौजूद है। अलग अलग देश विदेश से यहाँ पर आए हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए यहाँ पे इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए। सब पसीने से तर है, लेकिन क्या है कि दिल में आग है कि हाँ, हमें अपनी मांगों को पूरा करना है। जैसे कि आप भीड़ दिखा सकते हैं कि इतनी भीड़ है यहाँ पर,
और आज की डेट के अंदर में इतनी भीड़ है तो कल की डेट के अंदर में क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। आप कहाँ से आए? जी मैनपुरी से आया हूँ मैं। अश्विनी कुमार शाह के नाम मेरा। पहली बार आए हैं आप? नहीं पहली बार नहीं, 2 बार और आ चुका हूँ, लेकिन आज जो है ना जब से बांचुक जी को उठाया तब से और रोष बढ़ गया। ये मेरी पूरी टीम है, इटावा फरुखाबाद मैनपुरी से 3 गाड़ियां लेके हम लोग निकले हैं, सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। हम लोग टीचिंग लाइन में हैं, बच्चों के साथ हैं। ये बार बार जो पेपर लीक का मामला आता है, सरकार सुन नहीं रही है, कान पे जू नहीं रेंग रहा है, इसलिए हम पूरी शिद्दत के साथ इन बच्चों के साथ। कल भी रहेंगे आप? बिल्कुल रहेंगे, कल भी रहेंगे। अगर कल ऐसे कोई बात होती है तो फिर तो हम सबसे आगे होंगे लाठी खाने के लिए। और बताएं नहीं, ये जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ना ये इस्तीफा होना चाहिए। सिनेरियो हम लोगों का पूरा साफ है। माननीय धर्मेंद्र जी उसका प्रधान का जो इस्तीफा मांग रहे हैं उसमें कोई ढिलाई नहीं, सबकी मांग यही है। भैया जी आपकी क्या मांग है? मेरी प्रधान की इस्तीफा की मांग है सबसे ज्यादा। इस्तीफा से सब सही हो जाएगा इस्तीफा से? क्यों नहीं होगा? सबसे ज्यादा तो वही कर रहा है। जी बोलो जो कुर्सी पर बैठा है, जो घर चला रहा है, यानी शिक्षा व्यवस्था देख रहा है, जब वो हट जाएगा उसकी जगह में दूसरा बैठेगा। अगर उसके पास ना हो तो वो हट जाए, मोदी के पास ना देश चलाना हो तो वो भी हट जाए, दूसरा बैठेगा। जब हम उसको कुर्सी में बैठा सकते हैं कुर्सी में, तो उठा के फेंक भी सकते हैं। कफन नहीं है कि वो उठ के बैठेगा। बिल्कुल सही राय है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे, और हमारी पूरी टीम ये लगी हुई है। सभी की मांग यही है? जी सबकी मांग है। बिल्कुल मैडम, आज तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे, आसानी से भारत सरकार दे दे, नहीं तो हम मोदी जी से भी इस्तीफा मांगेंगे। बोलो भाइयों, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। काफी लोग आए हैं, बहुत लोग आए हैं, वो बिल्कुल सही बात है। बट एक चीज है ना कि वो अकेले वहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं और वहाँ पे उनके साथ में जो घूमने वाले काफी सारे लोग देख रहा हूँ मैं रील पे, वो खा पी रहे, तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है। मैंने वो चीज देखा ना। क्या चीज बुरी लगी आपको? मेरे को ये चीज बुरी लगी कि यहाँ पे अगर आप एक मुद्दे पे हो तो बस एक ही मुद्दे पे रहो। मेरे को काफी सारी रील ये भी दिखा कि जिसपे लोग कुछ भी मतलब आरएसएस के खिलाफ बता रहे, नारे लगा रहे हैं, कोई ब्राह्मणवादी के उस पे नारे लगा रहे, तो वो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। आप यहाँ पे पेपर लीक को लेके आए हो, तो मुझे लगता है कि आप बस पेपर लीक के बारे में एक ही मुद्दे में अगर हम पहले से टिके रहते ना तो इतना टाइम नहीं लगता इस चीज को। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा कि मुद्दे अलग अलग हो गए हैं तो इसमें टाइम लग रहा है? ये जो मल्टीपल मुद्दे इन्होंने इकट्ठे कर लिए ना, इसके वजह से ये दिक्कत शुरू हो गया। वरना अगर एक ही चीज पे ये लोग 10-15 दिन कंटिन्यू अड़े रहते तो आई थिंक मुझे लगता है कोई रिस्पॉन्स आता। ये बीच में जो 3-4 चीजें मुद्दे एक साथ लेके आए ना, आई थिंक इसके वजह से जो मेन टॉपिक था वो हट गया बीच में। तभी इतना टाइम लग गया। और अभी भी वो रिस्पॉन्स इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो भी आ रहे हैं कुछ ना कुछ अलग मुद्दे लेके आ रहे हैं। मतलब जो मेन टॉपिक है उससे भटका के कुछ ना कुछ और नारे लगा रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं। मैंने आई थिंक एक रील देखा था, वहाँ पे नाम रहेगा अल्लाह के ऐसे करके बोल रहे थे, मैंने वो देखा था रील। कई ऐसे ट्रोल कर रहे थे कई लोग। और ये वो टकला सा वो लड़का कौन था, मतलब वो बोला था सीता की पति से नीता वो भी अच्छी बात नहीं है। जो आप यहाँ पे आए हो मेन मुद्दे को लेके आप वहाँ पे कुछ भी बोले जा रहे हो यहाँ पे आके, और लोग कुछ कह भी नहीं रहे। मैं तो कहता हूँ उनको पकड़ो, थोड़ा सा समझाओ उनको। मैम वो तो मजाक में बोला था, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या उसमें राम का नाम नहीं दिया है? मैम पहले मैं बाबा साहब की कविता बोलता हूँ और फिर मैं मजाक इसमें क्या बोल दिया? नाम तो लिया नहीं है, तो ये तो सरकार को टारगेट किया है ना। सरकार बहरी है सरकार, बिल्कुल बहरी तो नहीं है ना सरकार। पता है कि क्या हो रहा है, सरकार को ये पता है सरकार कैसे उठा के लेगी। अब ये उठा के ले गई ना, इतनी बड़ी गलती कर दी ना। आज युवा को जाग चुके हैं युवा, और ये गूंज है देश के कोने कोने तक पहुंच गई है। और हमारा युवा देश के कोने कोने से, देश की गली गली से और देश के घर घर से निकलेगा। इन्होंने सही कहा कि जो मुद्दा लेकर आए हैं तो वही मुद्दा होना चाहिए, अदरवाइज कोई मुद्दा और नहीं होना चाहिए। 4 चीजें लेके बैठे हैं और लोग नहीं है। हाँ, एक मुद्दे को लेके ही करेंगे, बाकी मुद्दे नहीं है इस देश में। क्यों नहीं? भुखमरी है, बेरोजगारी है, जातिवाद है, यहाँ पे जातिवाद है। लेकिन जो बैठे हैं साइड में वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे आपको। लेकिन एक
बुजुर्ग की बात कर रही हूँ, मैं बुजुर्ग की बात कर रही हूँ कि इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पे है, तो उनका क्या मुद्दा गलत है? सही मुद्दा है, एकदम बिल्कुल सही है। किसके लिए है वो? किसके लिए? इन्हीं के लिए है। ये नीट में क्या राय है इसके अंदर में? मैडम मेरी राय तो ये है, जो मोदी जी की जो बीजेपी चल रही है सरकार, ये मतलब इतना गलत कर रहे हैं लोगों के साथ में, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इतने लोग नीट के बच्चे मर रहे हैं, उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ। वो वही तो मैं वही कह रहा हूँ, आपने गलत नहीं बोला, ठीक है, उनको देना चाहिए। बिल्कुल। मेन चीज क्या है ना, आप एक चीज देखो, आप यहाँ पे शुरू किस चीज के लिए हुआ था? किस चीज के लिए हुआ था? यहाँ पे पेपर लीक को लेके शुरू हुआ था ना, तो उसी चीज पे टिके रहना था। बाकी चीजों को छोड़ देंगे, बाकी चीजों को छोड़ देंगे। बच्चे ने किस लिए आत्महत्या करी है? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पेपर लीक की वजह से हर लेवल का इंसान है, मैं वही कह रहा हूँ, पेपर लीक की वजह से उन्होंने कोई आपको क्या दिखाई दे रहा है या कुछ और दिखाई दे रहा है? सरकार किसकी है? आरएसएस की है, तो आरएसएस को बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? और किसकी सरकार है? आपको क्या लगता है? आरएसएस की सरकार है? ये मुद्दा उस चीज का है ही नहीं, मुद्दा पॉलिटिकल पेरेंट जो पार्टी है, पेरेंट कंपनी है, वो आरएसएस है। आरएसएस से एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैंने बस ये बोला, सब जानते हैं, मैं कह रहा हूँ आपका जो मुद्दा है पेपर लीक का, तो हमारा मेन फोकस उसी पे ही रहना चाहिए, राइट? क्यों रहना चाहिए? तो किसने लगा रहा है उसमें फोकस नहीं होना चाहिए? नहीं, सिंपल, बिल्कुल पेपर लीक के वजह से ही तो लोग फांसी लगा रहे हैं ना बच्चे। तो आप पहले हमें वही चीज करना चाहिए ना, कि पहले पेपर लीक जो हुआ है उसके वजह से हम अगर रिजाइन उनको करवाना चाह रहे हैं, तो पहले बस वही मुद्दा पकड़ो, उनको रिजाइन करवाओ। तो क्यों छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, सारे मुद्दे लेके चलो। ये देश है और यहाँ जितने लोग आए ना, वो सिर्फ और सिर्फ नीट से मतलब नहीं रखते। मैं यूपी टीजीटी से मतलब रखता हूँ। हर वो व्यक्ति आया जो एजुकेशन से संबंध रखता हो, चाहे सुनो, चाहे उनके बच्चे संबंध रखते हो, चाहे वो खुद सीधे सीधे एजुकेशन से संबंध रखते हो, या वो लोग जो भविष्य में एजुकेशन से संबंध रखना चाहते हैं, वो लोग नहीं आए जो यहाँ मूत और गोबर से संबंध रखना चाहते हैं। लेके जा रहे हैं मैडम, एक व्यक्ति बोलना, मैं 2 मिनट बोलूंगा। गाली किसने दिया? 1 मिनट, चेहरा दिखाओ, चेहरा। इंटेंशन सुनो, 1 मिनट। इंटेंशन तो बीजेपी का दिखाई दिया जब इन्होंने पतंग उड़ा दी, हमारे हनुमान जी की पतंग उड़ाई गई है। हम हैं, अरे ये हमारे खिलाफ हम हैं। भगवान भी हमारे मोदी के खिलाफ नहीं करेंगे। मोदी ने पतंग उड़ाई है ना, उसके खिलाफ बोल रहे हो ना आप? मोदी ने पतंग उड़ाई हनुमान की, जो भी भगवान के खिलाफ है, ये मोदी के खिलाफ, मोदी भी बजरंगबली को ठीक है ना? ये ना जो इंसान ये जो है ना, सभी अपनी चीजें आप पे थोपना चाह रहे हैं, कोई सुनना नहीं चाह रहा है। आप बना के चलाएंगे। हाँ, आप समझो ना, मसला ये है गाली पर भी किसी की बात नहीं आनी चाहिए ना। वही मैं कह रहा हूँ कि आपका जो मुद्दा है, आप उसी पे अड़े रहो ना। आपको अगर सही नहीं है, अब मैं एक चीज कहूंगा, सुनो, आदिवाद में आए हो, तो बजरंगबली को नचाया गया था। किसकी आस्था? बजरंगबली को हमारे वीडियो दिखा दीजिए। किसने मजाक उड़ाया? रुक जाओ, कुणाल कामरा मोदी ने मोदी का नाम लेंगे। मोदी भी हिंदुओं का मजाक उड़ाएंगे तो मोदी को नहीं छोड़ेंगे। अगर मोदी भी हिंदुओं का मजाक उड़ाएंगे, मोदी को नहीं छोड़ेंगे। ये दिख रहा है, ये फोटो कौन नजर आ रहा है इसमें? ईमानदार से बताना, जिसका जैसा नजरिया वो नजर आएगा इसमें। किसी को धर्मेंद्र प्रधान नजर आ रहा है, किसी को मोदी नजर आ रहा है इसमें, किसी को मनोज तिवारी नजर आ रहा है इसमें। राहुल गांधी नजर आ देखो राहुल गांधी नजर आ रहा यही वो लोग हैं, हम तो नहीं कुछ कहते। विदेशों में जाकर के यही भैया मुद्दे पे
भी बात करो, ठीक है ना, नारे लगाओ। एक बार ये सुनो, इग्नोर मारो भाई, चलो ऐसी बात कर रहे हो आप इसका विरोध करते हैं क्योंकि 99 पेपर लीक हुए 10 सालों में, करते ही हैं, हम हिंदू हैं। मोदी नहीं बैठाया तो रिजाइन दो भाई, हम किससे कहेंगे? सरकार से कहेंगे, सरकार से भी कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? सरकार से भी कहेंगे। हम दोनों बेस्ट करते हैं, इग्नोर मारो ना यार, इग्नोर मारो, छोड़ दो, अरे इग्नोर मारना यार, तुम बढ़ावा दे रहे हो यार। क्यों बढ़ावा दे रहे? छोड़ो, इग्नोर मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मोदी है, ये मोदी है, मैं मोदी है भाई। ये मैं खुद एक कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट हूँ। इंडिया के अंदर जितने भी नीट और जेईई के बड़े चैनल्स है, जितने भी एजुकेशनल है, उनको मैं हैंडल करता हूँ। सैटरडे को मेरे को क्या कहते हैं, एक कॉपीराइट स्ट्राइक मार देगा, 5 लाख रुपए मिल रहा, तो मेरे 25 सैटरडे को अपनी जॉब से रिजाइन दिया है भाई, ताकि जितने भी ये प्रोटेस्टर है वीडियो हटवा देगा। ये भाई मीडिया का भी ये चल रहा है। और बताओ, मैं खुद मीडिया इंडस्ट्री के अंदर हूँ, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, सोशल मीडिया, यूट्यूब मैनेजर हूँ भाई, सारे इन्फ्लुएंसर्स का। अभी आपका मुद्दा क्या है? अभी आपका मुद्दा क्या है जिससे आए हैं आप? अभी मेरा मुद्दा ये है कि जस्ट धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, दैट्स इट। इसके अलावा जो ये धर्मवादी चल रहा था, ब्राह्मण मुस्लिम, इसे बंद करो सबसे पहले तो। यू आर एजुकेटेड गाइस, यू आर एजुकेटेड। गवर्नमेंट का फिलहाल गोदी मीडिया का इशू यही है कि जितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम करोगे प्रॉब्लम होती है। बी एजुकेटेड, जस्ट वोट ऑन एजुकेशन। भाई मैं नीट का नहीं हूँ, मैं मेडिकल फील्ड का नहीं हूँ, मैं कॉमर्स का, फिर भी नीट और हैंडल कर रहा हूँ। मैंने बच्चों को देखा है, इंटरव्यू दिया है, उनके पिताजी, उनके घर वाले कैसे रोए हैं मेरे सामने की। मैडम ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, सारे पिछले 10 सालों के अंदर 99 पेपर लीक हुए हैं यार। बात बता दूं, 10 सालों के अंदर 99 नीति आयोग की रिपोर्ट है, 1 लाख प्लस स्कूल देश में मर्ज होने जा रहे हैं। 1 लाख प्लस स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चियों के लिए टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। आप कैसे विश्वगुरु बनोगे कि जहाँ बच्चियों के लिए टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है, आप विश्वगुरु बनेंगे? हजारों स्कूल, कितने 50,000 प्लस स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक टीचर है पूरे स्कूल में। कभी आप गाँव में जाके देखो भाई, कभी आप गाँव विलेजेस में जाके देखो, सब्जेक्ट कितने होते हैं पूरे स्कूल में? एक टीचर है, क्लास कितनी, सब्जेक्ट कितने, और एक टीचर है। ऐसे ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। और आप बात करते हो विश्वगुरु बनने की। अब मैं आपके मीडिया वालों का एक सवाल हो रहता है कि भाई आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? इस्तीफा मांगने से हमें भी पता है कि एकदम से चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन इस्तीफा से एक शुरुआत होगी, जब अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, उसको एहसास होगा अगले आने वाले शिक्षा मंत्री को कि भाई अगर मैं गलत करूंगा, मेरे से गलती होगी, तो ये कुर्सी मेरे बाप की बपोती नहीं है, मुझे छोड़नी पड़ेगी। पर्यावरण को लेके आई हूँ। सारे जंगल काटे जा रहे हैं, सारे जंगल हिंदुस्तान के सब स्टेट में सब जंगल काटे जा रहे हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदल दिया इन्होंने, हर पन्ना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदल दिया। आज युवा शिक्षा के लिए क्रांति कर रहा है। युवा को अपने पर्यावरण बचाना चाहिए, युवा को अपने लिए पर्यावरण नहीं छोड़ेंगे। एक जंगल 150 साल लगता है बनने में, इन्होंने सारे जंगल काटे जा रहे हैं। कम से कम इन्होंने, इनका खुद कहना है, मिनिस्टर का कहना है कि उन्होंने 99,000 हेक्टेयर उन्होंने सारा फॉरेस्ट डाइवर्ट कर दिया। सारा जंगल, लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। हमारे युवा के लिए पर्यावरण ही नहीं बच रहा है। हमारे युवा को संघर्ष करना चाहिए अपने पर्यावरण के लिए। हम तो चले जाएंगे 10-15 साल में, इन लोगों के लिए क्या होगा? इनके बच्चों के लिए कौन पूछे? अगर जंगल रहेगा ही नहीं तो पर्यावरण रहेगा ही नहीं, ये लोग सांस कैसे लेंगे? और ये लोग कहाँ से अपनी खाली शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज की इस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे आप? इतनी भीड़ लगी हुई है,
कल सक्सेसफुल हो। क्या मैसेज देना चाहते हैं कि युवा है, युवा सब बाहर आओ, बहुत बैठ गए हो घर पे, निकलो बाहर, सारे युवा बाहर निकलो, अभी वक्त है, क्रांति करो। अब नहीं आओगे तो बहुत देर हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा आपके लिए, ना जंगल बचेगा ना शिक्षा बचेगा। भारत माता की जय।